दी गई तो उसके बाद फिर से मंदिर बनाने का काम नहीं, झोला लेकर के सबको घर घर भेज दिया गया कि इसमें पैसा डाल दो, भगवान श्री राम का मंदिर बनवाना है। हजारों करोड़ रुपया फिर ले लिया, दसियों हजार करोड़ रुपया अभी न्यायालय के निर्णय आने के बाद ले लिया। उसका हिसाब कहां है? इनसे हिसाब, मैंने तो इतना ही कहा कि अपना हिसाब दे दीजिए कि कितने लाख करोड़ रुपया आपको विदेशों से लेके देश में मिला आपको, और उसका आप इस्तेमाल कहां कर रहे हैं? अयोध्या नगरी में अगर आप जाएंगे, हम तो सोच रहे थे सोने की नगरी की तरह बन गई है, लेकिन जब वहां जाएंगे तो आपको बहुत बुरा हाल, बहुत खस्ता हाल दिखेगा, क्योंकि वहां कोई भी विकास का कार्य नहीं किया गया। आपके यहां तो विकास का कार्य हुआ, उसको बनाने का, उसको संभाल के रखने का कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो विकास का कार्य 2007 से 12 के बीच में हुआ था, पर वहां पर ये कोई कार्य नहीं हुआ। हमने जब कहा कि आप हमको रोक तो रहे, लेकिन मैं आज यहां पर ये कह के जा रहा हूं कि हमारी सरकार बनने दीजिए, और सरकार बनने के बाद भगवान श्री कृष्ण की नगरी में जैसे हम गए थे और वहां पर जाकर के समग्र विकास करने का काम किया था, अयोध्या में भी जाकर के हम वहां पर समग्र विकास करने का कार्य करेंगे, और हम उसको जो चीजें वहां के लोगों को चाहिए मूलभूत, वो सब दिलवाने का काम करेंगे, उनको देने का काम करेंगे। आज आपको ये जरूरी है जानना कि ये बातें धर्म की ये जो करते हैं आपके पास खाली आके वोट के समय करते हैं, ऐसे नहीं करते। पर कभी आप इनसे पूछ लेंगे, हमारे नौजवान साथी ने पूछ लिया तो उनको कितना बदतमीजी वाला जवाब दिया, ये भी आपको अच्छी तरीके से मालूम। उन्होंने कहा कि हमारा, आपने तो वादा किया था कि आप 15 लाख देंगे, आपने चलिए कह दिया 15 लाख हर खाते में जाएगा, वो तो झूठा एक वो था, जुमला था, जुमला हो गया। लेकिन आपने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे नौजवानों को हर साल, उसका क्या? अब तो आपने 2 करोड़ नौकरियां हर साल लेने का काम शुरू कर दिया। तो कहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं कि आप, जब हमने ये प्रश्न वहां पर किया तो हमसे कहते हैं आप क्या कह रहे हैं, हम लोग तो इनको रोजगार दे रहे हैं और ये रोजगार कर सकते हैं अपना, हम उसमें बढ़ावा देंगे। हमने क्या रोजगार कर लेंगे, कहां से करेंगे? तो कहते हैं पकौड़ा बेच सकते हैं, इनसे पकौड़ा बिकवाइए। ये जो पीएचडी करके आए हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, इनसे कहिए कि पकौड़ा बेचें, और ये पकौड़ा बेचेंगे तो बड़ा अच्छा पकौड़ा बेचने का काम करेंगे। आप तो पकौड़ा भी नहीं बेच सकते, क्योंकि तेल इतना महंगा हो गया है कि 1 लीटर तेल खरीदना भी बड़ा मुश्किल है, तो पकौड़े बनाने का काम कहां से होगा उसमें? तो ये ऐसी सरकार है जो कि यहां पर कानून व्यवस्था की जब बात होती है उत्तर प्रदेश में, तो हर 2 घंटे में, आप सोचिए कि हर 2 घंटे में एक महिला का रेप हो जाता है, और ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से कि हर 2 घंटे में एक महिला का रेप हो रहा है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में हम लोग रह रहे हैं? राम राज्य की हम लोगों को कल्पना दिलाते थे, और ये कौन सा राज्य है? ऐसा तो राम राज्य कभी किसी ने स्वप्न भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी ये राज्य को नाम का नाम, इस राज्य को राम राज्य की बात करेंगे, जहां पर कि किसान आंदोलित होकर के, पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश का किसान इस समय आंदोलित होगा। उत्तर प्रदेश का किसान पिछले 1 वर्षों से सड़कों पे खड़ा हुआ, और वो खाली इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहा है कि जो ये तुमने काला कानून बनाया है, जिसमें 3 तुम कानून लेकर के आए हो, और जिसमें तुमने ये तय कर लिया है कि हमारी जमीन जो हमारी है वो छीन लोगे ठेके में लेकर के, उसको हम नहीं लागू होने देंगे। तो उसको आपने देखा, लाठी डंडे और ठंड में भी पानी, हर तरह से उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है, उनको बख्शा नहीं जा रहा। उनसे जब पार्लियामेंट में ये बात उठी तो यही पूछा कि आप क्यों पीछे पड़े इस कानून को लेके? इनके कहते नहीं ये इनके हक में है, और इसलिए तो हम इसको लागू करके रहेंगे। हमने कहा जब किसान जिनके हक में आप कह रहे हो, वो खुद ही कह रहा है कि मेरे हक में नहीं है, तो आप क्यों उसके ऊपर थोप रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनके कुछ उद्योगपति जो हैं, जिन्होंने पूरा देश धीरे धीरे खरीद लिया है, उनको परेशानी थी। उन्होंने कहा आपने हमको तेल बेच दिया, जितनी तेल कंपनियां थी उनको बेच दिया, तो जमीन से तेल निकलता वो उनके पास हो गया। हवाई जहाज की कंपनी उनको बेच दी, रेलवे बचाता रेल उनको दे दी, इंश्योरेंस बचाता इंश्योरेंस भी बेच दिया, जितनी भी एरोनॉटिक कॉर्पोरेशन, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन थी, जितनी भी थी, वो सब आपने उनको बेच दी। बैंक तक बेचने का काम कर दिया।
बैंकों के बेचने के बाद में आपको लगा, उन लोगों ने कहा कि ये सारी चीजें तो आपने हमको दे दी, लेकिन अभी जमीन पे हमारी निगाह पड़ी है, वो भी तो हमको दीजिए। तो उस पे जब निगाह उनकी पड़ी तो इन्होंने उसके बाद उनके लिए ये 3 काले कानून ला करके, जिसमें कि किसान की अगर ये कानून लागू हो जाते हैं तो किसान के पास 1 फीट भी जमीन बचेगी नहीं, वो जमीन से वंचित हो जाएगा, क्योंकि कानून ही ऐसा है, उसमें कोई ऐसी बचाव नहीं है जिससे कि किसान बच जाएगा, लेकिन किसान के हाथ से जमीन चली जाएगी। ऐसे ही नहीं हमारे किसान भाई वहां पर सड़कों में खड़े हुए। तो चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे प्रोफेशनल हो, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हो जो सुरक्षित नहीं है आज, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, आज सभी लोग आतंकित हैं। और इन सबके ऊपर खास तौर से दलित समाज और ब्राह्मण समाज के लोग आतंकित। ब्राह्मण समाज को तो इन्होंने ये समझ लिया है कि ब्राह्मण समाज तो हमने तो उसको बता दिया है कि हम धर्म का नाम दे रहे हैं, और धर्म के नाम की वजह से आप हमारे पास बने रहिए, चाहे हम आपको जितना प्रताड़ित करते रहें। लेकिन और इस बात को जो हम कह रहे हैं, कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मीडिया के सामने खुल करके बोलने का काम किया। आप लोगों ने भी सुना होगा, जब आपके ही पड़ोस में हरिद्वार दुबे जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब राज्यसभा में भेजे गए, इसीलिए भेजे गए हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हम ब्राह्मणों को ठीक कर देंगे। और इसके पहले एमएलए भी रहे हैं, कई संगठनों में बड़े बड़े पद उन्होंने रखे हरिद्वार दुबे जी ने। और जब राज्यसभा में उनको चुना गया तो उसके बाद जो बाहर निकल के उन्होंने बयान दिया था वो किसी से छुपा नहीं, वो आज भी मीडिया में है, सब जगह उन्होंने उनसे वही प्रश्न किए गए थे। उनसे पूछा गया कि ब्राह्मण समाज का इतना उत्पीड़न क्यों हो रहा है, और ब्राह्मण समाज का अगर उत्पीड़न हो रहा है तो ब्राह्मण समाज तो आपसे नाराज हो गया, अब आपकी सरकार से नाराज है ब्राह्मण समाज, तो आपके साथ तो आएगा नहीं। तो जवाब क्या दिया उन्होंने? कहा ये ससुरे ब्राह्मण जइए कहां, इनके पास कौन सा घर है, इनका तो हमारे पास आए पड़ी, और कहां जाइए ये ब्राह्मण समाज ससुरे। तो इनके पास कोई जाने का कोई रास्ता नहीं है, ये तो मजबूर है। ये अल्फाज इस्तेमाल किया उन्होंने कहा कि ये मजबूर है, इनकी मजबूरी है कि हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन मैं आप इनको बताना चाहता हूं कि अब पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आप लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और इसी तरीके से जो हम पिछले 7 दिन से ब्राह्मण समाज के बीच में गए हैं, ये भी मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जब 2005 और 7 के बीच में हम निकले थे ब्राह्मण समाज के बीच में, ब्राह्मण समाज जितनी मजबूती से हमारे साथ खड़ा हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था, जितनी तैयारी के साथ हो रहा था, अब की बार उससे कहीं 2 गुनी ज्यादा ताकत के साथ में हम उसका उत्साह देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़ते हुए नौजवान ब्राह्मण समाज के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, साधु संत महात्मा वो लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। वो बात दूसरी है कि जब साधु संत महात्मा आशीर्वाद देने का हमको काम कर रहे हैं इस अभियान में, तो वे पलट करके उनके पास जाते हैं और उनको धमकाने का काम करते हैं, उनको डराने का काम करते हैं, क्यों आपने इनको आशीर्वाद दे दिया। लेकिन वो लोग भी 2 टूक जवाब देते हैं कि आज तो उनको खुशी हुई आशीर्वाद दे करके, एक सही व्यक्ति को हमने आशीर्वाद दिया है, और आप लोग इंतजार करिए, बहुत जल्दी हमारा आशीर्वाद फलीभूत होगा, ये भी वो लोग कह देते हैं। तो लेकिन ये वो लोग हैं जो धीरे धीरे अब मंदिरों पे भी कब्जा कर रहे हैं, मंदिरों का अधिग्रहण, मंदिरों का में अपने लोगों को बैठाना, ब्राह्मण समाज के पुजारी संत महात्मा जो वहां बैठे हैं उनको मंदिरों से बाहर करना और अपने लोगों को अंदर करना, ये अभियान बहुत तेजी से शुरू हो गया। इस गुरु पूर्णिमा से खास तौर से पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने ये अभियान चला दिया है कि हर मंदिर में घुस जाओ और मंदिर में जाके पहले ऐसे ही बैठ जाओ, फिर वहां पर कब्जा करने के बाद धीरे धीरे वहां के जो स्थापित ब्राह्मण समाज के पुरोहित पुजारी हैं उनको बाहर करो, और बाहर करने के बाद मंदिर अपने कब्जे में ले लो। जैसे मठ कब्जे में है, मंदिरों को भी अपने कब्जे में ले लो। सनातन धर्म को ही खत्म कर देना चाहते हैं, और उसके लिए भी बहुत ही बड़ी रणनीति इन्होंने बनाई है। ऐसी रणनीति बनाई है कि जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं, जहां पर कि वेद पढ़ाए जाते हैं,
वेदों उपनिषदों को पढ़ाया जाता है, वहां पर इन्होंने उन संस्कृत के विद्यालयों को, महाविद्यालयों को बंद करने का काम कर दिया। 1500 विद्यालयों में से 500 बंद हो गए, महाविद्यालयों में से 100 बंद हो गए। और इसलिए बंद हो गए क्योंकि इन्होंने वहां टीचरों की, अध्यापकों की नियुक्ति बंद कर दी। जब अध्यापकों की नियुक्ति बंद कर दी तो वहां विद्यार्थी नहीं रहेगा। जब विद्यार्थी नहीं होंगे तो ये वेद पाठ का पठन पाठन कैसे होगा? जब नहीं होगा तो धीरे धीरे कुछ वर्षों में ये लोग लुप्त हो जाएंगे और हम लोगों को नहीं मिलेंगे। और जो ये पाठ पढ़ाने का काम, जो हम लोगों को शिक्षा देने का काम ये सब होता है वेदों के माध्यम से, वो बंद हो जाएगा और इस प्रकार से सनातन धर्म भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि ऐसे लोग, ऐसी पार्टी जिसके अंदर दिल में खोट नहीं है, अब तो जबान में भी खुल करके सामने कह दिया कि ये ब्राह्मण ससुरे कहां जाएंगे, इनको जवाब देने का बस समय आ गया है, इकट्ठा होने का समय आ गया है। अगर अब की बार हम इकट्ठा नहीं हुए, अगर अब की बार हमने इनको सबक नहीं सिखाया और इनको बाहर करने का काम नहीं किया तो हमारे आपकी आने वाली पुश्तें भी आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगी। कहेंगे जब आपको मौका मिला था तो आप चूक गए और फिर से आप उनके बरगलाने पे, फिर से उनके झूठे वादों पे और फिर से उनके झुंझुनों पे आकर के आप उनके पीछे पीछे चल दिए। तो ऐसे में ये आपके बीच में आप सतर्क रहिएगा, ये बहुत जल्दी आएंगे। हम जहां जहां जा रहे हैं पीछे पीछे जा रहे हैं। अयोध्या जिस दिन हम गए अगले दिन मुख्यमंत्री जी अयोध्या चले गए। जैसे ही हम उसके अगले जिले में गए उनके 4 मंत्री वहां पहुंच गए। वो आगे आपके यहाँ भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। अब हम आए आपके बीच में, आपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया, आपने अपना आशीर्वाद हमको दे दिया, आपने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की नगरी में और गोवर्धन में आपने जिस तरह से आपने अपनी बात शंखनाद कर दिया है, तो इससे वो बहुत घबरा जाएंगे। फिर आपके बीच में आ जाएंगे अचानक से, जो अभी तक नहीं दिख रहे थे, आएंगे, लेकिन आपको झूठे वादे, झूठे प्रलोभन दे करके आप